Hello students, our today's topic is a circle, and in this topic we will study definition of a circle and different forms of a circle. Okay, so first is a definition. A circle is set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane. Okay, a circle is a set of all points in a plane which are equidistant, और equidistance भी हम बोल सकते हैं equidistant from a fixed point in a plane. सर्कल मीन्स उसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे, उस पॉइंट्स का अगर हम सेट लेते हैं तो वो पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट्स पे सेम डिस्टेंस पे होगा. इसका मतलब क्या है, देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए. सेट ऑफ ऑल, देखो, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये रहा हमारा फिक्स्ड पॉइंट denoted by O. Okay, set of all points, this is O, this is our fixed point. और आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, सपोज मैंने ये किया, बाद में ये, देन दिस. ओके, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट ले लो. आपको मैंने 3 ही पॉइंट लिए तो ये डिस्टेंस सेम है. दैट्स व्हाई हमने क्या कहा है, इक्वी डिस्टेंस कहा है. कौन सा भी पॉइंट ले लो सेंटर से, ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस सेम ही होगा. ओके, तो ऐसे सब जो पॉइंट्स है उसका जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं. ओके, ये जो फिक्स पॉइंट है ओ को क्या कहा है हमने, फिक्स्ड पॉइंट. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. इसे क्या कहते हैं, सर्कल का सेंटर. and distance of any point from the origin which is called radius. ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है वहां से आप कौन सा भी पॉइंट चूज कर लो, तो वो और सेंटर दोनों का जो डिस्टेंस होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं. आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं सर्कल का. ओके, सो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस मींस डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, ये कोई भी ले. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. नाउ different forms of the circle. So first is a standard form. Consider the circle in xy plane. This is our x-axis, this is y-axis, this is our origin whose coordinates are 0, 0. Consider the circle in coordinate axis with center at origin, जिसका सेंटर कहाँ है, origin पे है. Okay, let p of xy be any point on the circle. सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, उसको p of xy बोलते हैं. So just join these 2 points. So this is our, क्या है, क्या आएगा, yes, this is our radius. ओके, सो ओरिजिन ये पॉइंट भी हमारे पास है, p of xy भी है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा है हमने, r. तो r हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, यस, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना सबको, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू रूट ऑफ x minus 0 bracket square
plus y minus 0, y minus 0 bracket square. This can be written as r is equal to square root of x minus 0 means x. So x square plus y square. यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है, निकाल देते. क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर वी गेट r square is equal to x square plus y square. That is x square plus y square is equal to r square. And this is equation of the circle in standard form. This is equation of the circle in standard form. If the center is origin and radius r is given, देखो, if the center is the origin, center of the circle is origin and radius r is a given, then equation of the circle is x square plus y square is equal to r square, and this is called standard form of a circle. Okay, so the second form is a center radius form. Okay, consider the xy plane. This is our x axis, this is y axis, and this is our origin whose coordinates are 0, 0. Okay, consider this circle here. Okay, with center, यहाँ पे हम लेते हैं with center C H K. ये पॉइंट कहाँ से आ गए? हमारा जो सर्कल है वो हमने xy प्लेन में लिया है, तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बोथ आर इंक्लूडिंग. सो सेंटर हमने कंसीडर किया है C of H K. Okay, let P of xy be any point on the circle. Circle पे एक point लिया, just join these two points, then we get r. R is the radius. So again here we use distance formula. So by distance formula, आप अच्छी तरह से देख लो, where r is the radius and center is a C of HK. So by distance formula, r is equal to root of what? x minus h करो, h minus x करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, so x minus h bracket square plus y minus k, this y coordinate, this y coordinate, so y minus k bracket square. Again taking square on both sides, root निकाल देना है हमें. Squaring on both sides, squaring on both sides, we will get r square is equal to x minus h bracket square plus y minus k bracket square. Okay, this also written as x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square, and this is equation of the circle, equation of the circle in center radius form. अगर हमें सेंटर दिया है HK and हमारा रेडियस R हो, R is a given, if center is given, R is given, then this is the equation of the circle in center radius form. देखो HK, so center के coordinate से where R is the radius. क्या है ये? Equation of the circle in center radius form. Okay, the third form is a diameter form. Diameter form. Okay, so just consider the circle. पता नहीं आपको ये सर्कल दिख रहा है या नहीं, but I am just trying. Okay, so consider the circle. Let O be the center of the circle. Okay, and then this is our diameter. जो कॉर्ड सर्कल सेंटर से पास होता है उसे डायमीटर ही बोलते हैं ना. ओके, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए ऑफ x1 y1. ओके, x1 y1, एंड दिस इज कॉल्ड b x2 y2. ओके, सो कंसिडर द सर्कल विथ सेंटर O and diameter AB. Let P of xy be any point on the circle. Okay,
then just A and P, join A and P, and then B and P. Just observe here, angle P is a 90 degree. That's why angle P is a 90 degree. Why? We all know that angle inscribed in a semicircle. Semicircle कहाँ से आ गया? देखो, अगर AB ये डायमीटर है, तो ये रहा हाफ सर्कल, ये रहा हाफ सर्कल, तो ये दोनों सेमी सर्कल इसे बोल सकते हैं. डायमीटर 2 पार्ट्स करती है ना सर्कल, 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, सो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है. लेट P of XY be any point on the circle, then join AP and PB. So you observe that angle P is a 90 degree. Here angle APB is equal to 90 degree. Why? Because angle inscribed in a semicircle is a 90 degree. ये थ्योरम हमने 10th में ही देखा है. ठीक है, so that's why this angle is a 90 degree. क्या करने वाले हैं पता नहीं. देखो, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है. अगर ये दोनों पॉइंट हम ज्वाइन करते तो हमें लाइन भी मिली है. और अगर लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स होती है तो उसका इक्वेशन हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसका स्लोप भी हमको पता है. ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ एपी. क्या आएगा स्लोप ऑफ एपी? x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. न्यूमरेटर पे y कोऑर्डिनेट्स होते हैं और डिनोमिनेटर पे x कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो स्लोप ऑफ एपी हमने फाइंड आउट किया. आफ्टर दैट स्लोप ऑफ बीपी, यहां पे लिखती हूं मैं, स्लोप ऑफ बीपी क्या आएगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन x माइनस x2. ये स्लोप्स क्यों फाइंड किए मैम आपने? देखो, ये एंगल P कितना है? 90 डिग्री. तो हम क्या बोल सकते हैं? AP एंड BP आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कैसे आएंगे? परपेंडिकुलर. एंड वी नो दैट इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, if 2 lines L1 and L2 are perpendicular to each other, then product of their slopes is equal to -1. हमें पता है. तो उससे हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो स्लोप है उसे हम M1 बोलते हैं और BP का जो स्लोप है उसे M2 बोलते हैं. अगर AP and BP are perpendicular to each other, then we can say that M1 into M2 is equal to -1. ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी है. ठीक है, सो व्हाट इज M1? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. ओके, इनटू व्हाट इज M2? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 एंड विच इज इक्वल टू -1. दीज 2 टर्म्स यहाँ पे डिनोमिनेटर पे है, वहां जाके क्या होगा? यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई. सो वी गेट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू, ये दोनों वहां गए, सो माइनस साइन एज इट इज, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. ओके, ये टर्म RHS पे है और निगेटिव है. अगर वो LHS पे आएगी तो वो कैसे होगी? पॉजिटिव. सो वी गेट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 विच इज इक्वल टू 0. सो फाइनली हमें मिला है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म. अगर आपको डायमीटर दिया हुआ होता है या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, देखो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन हो, a of x1 y1 and b of x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल टू 0, वेयर a of x1 y1 and b of x2 y2 are end points of the diameter. Okay. तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. एक्चुअल मैम बोल रही है वैसा है क्या? ओके, सो द नेक्स्ट फॉर्म इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन सेंटर रेडियस फॉर्म एंड लास्ट वन इज अ डायमीटर फॉर्म. ओके,
So now general equation of a circle. The general equation of a circle is in the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. If g square plus f square minus c, this term is strictly greater than 0. ओके देखो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. लेकिन उसके लिए कंडीशन है, दिस इक्वेशन x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This equation is said to be general equation of a circle if this term g square plus f square minus c greater than 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. व्हाई? ठीक है, उसका रीजन भी देखते हैं. पहले मैं लिखती हूँ, ये क्या है, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यस, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म. यस, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx plus h square, this y square minus 2yk plus k square. okay, and which is equal to r square. ठीक है, देखो x square ये रहा प्लस y square ये लिया माइनस 2hx देन माइनस 2yk. देखो क्या रिमेनिंग है, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो आर स्क्वायर यहाँ लेके आते हैं माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. सो गिव इक्वेशन नंबर सेकंड. देखो हमने क्या किया है, जो हमारा जनरल इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है. देन कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, जस्ट सिंप्लीफाई. ओके, सो नाउ सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऑब्जर्व करो, कुछ सेम दिख रहा है. देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी है. ओके, हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2g, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 2h. सो हमें क्या करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ लिखती हूँ, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2g, एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 2h. ओके, ठीक है. उसके बाद यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 2f. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2k. उसके बाद देखो यहाँ पे ये c मीन्स कांस्टेंट है. ओके, c मीन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे टोटल कांस्टेंट टर्म क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, क्या मिल रहा है, देखो 2 गेट कैंसल, तो h की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस g. ठीक है, हियर आल्सो 2 गेट कैंसल, तो f की वैल्यू क्या आ रही है, या k भी बोल सकते हैं हम, k क्या मिल रहा है हमें, k इज इक्वल टू माइनस f. आप अच्छी तरह से देख लो. ओके, h मिला, k मिला. ठीक है, वो यहाँ पे पुट करते, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वो r स्क्वायर मैंने यहाँ पे लाया which is equal to h square plus k square minus c. Okay, therefore r square is equal to value of h is minus g, so minus g square, k की वैल्यू क्या है, माइनस f, उसका भी स्क्वायर, और माइनस c as it is. ओके, तो देखो therefore r square is equal to क्या मिल रहा है हमें, g square plus f square minus c, because square of negative number is also positive, that's why negative sign are cancel. Okay, so from this taking square root on both sides, so r is equal to root of g square प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. आपने यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है नहीं, इसलिए ओनली पॉजिटिव स्क्वायर. ओके, आपने क्या किया है मैम, देखो जब हम ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, तो यहाँ पे सेंटर कौन होता है,
एच के। देखो सेंटर कौन होता है, सेंटर एच के, हमें एच क्या मिला है माइनस जी, और के क्या मिला है माइनस एफ। ओके, और आर के लिए हमें फॉर्मूला मिला है रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो एच के हमारा सेंटर होता है एंड आर इज द रेडियस। बट हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सेंटर क्या होगा माइनस जी माइनस एफ, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, लर्न हो जाएगा आपका। ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म माइनस जी माइनस एफ। ओके, और ये रहा हमारा रेडियस। तो आपका क्वेश्चन तो अभी भी वैसा ही है, ये वैल्यू हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, कुछ लोगों को पता चला होगा क्यों लेते हैं। देखो केस फर्स्ट, इफ दिस वैल्यू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो विच इज नॉट अ रियल नंबर, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0. Okay, so if g square plus f square minus c greater than 0, then we say that our equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle. कहाँ पे in xy plane. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मीन्स हमारा रेडियस यहाँ डिफाइन हो रहा है. इफ दिस वैल्यू इज मस्ट ग्रेटर देन 0, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इन अ xy प्लेन. अगर 0 लेते हैं इसकी वैल्यू तो क्या होगा, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आर भी क्या होगा 0. सर्कल जिसका रेडियस 0 है, अगर रेडियस ही 0 है तो सर्कल क्या आएगा तुम्हारा, यस पॉइंट सर्कल हम उसे कह सकते हैं. जब ये सर्कल होता है तो ये कुछ तो होगा ना हमारा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बट यहाँ रेडियस ही 0 है, सो दैट्स व्हाई वी गेट पॉइंट सर्कल. ओके, और अगर तीसरा केस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी लेस देन 0, ये वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं सो विच इज नॉट अ रियल नंबर, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो रेडियस है इसका क्या आएगा, वो इमेजिनरी, which does not represent circle in a xy plane. वो xy plane में नहीं आएगा, वो imaginary plane में आएगा. ओके, सो ये कैसा होगा, imaginary. ओके, सो 3 केसेस है. फर्स्ट, this value must be greater than 0, then our circle is in xy plane. When the radius is 0, then we get point circle, and if this number is less than 0, then we get imaginary circle. ओके, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हाँ, और एक बात यहाँ पे हम बता सकते हैं. देखो ऑलरेडी हमने देखा, ये क्या है मुझे बताओ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. कुछ याद आ रहा है? यस, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 12th का जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने ये इक्वेशन देखा था. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन. ये क्या है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. ओके, आपने यहाँ पे क्यों लिखा, this equation represents a circle. ये इक्वेशन भी सर्कल रिप्रेजेंट करता है. कैसे, देखो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या है, अभी हमने देखा जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ तो सेम दिख रहा है, देखो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, 2fy 2fy 2gx 2gx, ये टर्म्स कहाँ सेम है मैम, देखो दिस जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ व्हेन a एंड b इज इक्वल टू 1। देखो ये जो a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 1 है, तो a एंड b बोथ आर 1। एंड देखो ये टर्म है क्या हमारे इक्वेशन में, एक्स वाई की टर्म है क्या, नहीं, एंड h इज इक्वल टू 0। This general second degree equation represent a general equation of the circle, but if when both a and b are 1 and this coefficient of xy means h must be 0, तो ये equation circle represent करेगा। ओके देखो हमने क्या क्या देखा, अगर सेंटर ओरिजिन है और रेडियस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर एच के एंड आर इज द रेडियस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, देन डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, डायमीटर फॉर्म उसमें क्या होता है, एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1 and x2 y2, then equation of the circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। ओके, और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। At that time, what is the center? Minus g minus f, and radius r is equal to root of g square plus f square minus c। Okay, अभी हमने ये सब देखा। देखो एक दो एग्जांपल लेती हूँ, ज्यादा नहीं। सपोज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस दिया है 2 यूनिट्स, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स 4, सिंपली फर्स्ट टाइप पे। सेकेंड, रेडियस दिया है 3 यूनिट्स, ये रहा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल, ये रहा सेकेंड का। ओके, आर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड अगर सेंटर हमें दिया हो 3 माइनस 2, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगा, पहले हम स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। ओके, तो x माइनस h की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है -2, सो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर, सो r स्क्वायर मीन्स 9। ये तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड, ये कौन सा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा। और लास्ट वाला है डायमीटर फॉर्म, अगर एंड पॉइंट्स दिए हो तो 3 2 एंड 4 1, अगर ये एंड पॉइंट्स हैं तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो पुट वैल्यूज, x माइनस x1 क्या है 3, x माइनस x2 क्या है 4 प्लस y माइनस y1 क्या है 2 एंड देन y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज या डिफरेंट फॉर्म्स के सर्कल या स्पेशल केसेस हम उसको बोल सकते हैं बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।